हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवात्मा शुद्ध है, जैसा ही हवा होता है, पवन जैसा होता है, शुद्ध होता है, किंतु जीवात्मा माया द्वारा ग्रसित होने के नाते कल्मश में आ जाता है। जिसी प्रकार की हवा, वायु जब वो दूषित परिवेश में आ जाता है, वो दूषित हो जाता है। हवा तो शुद्ध रहता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, किंतु कोई गंदगी स्थान में आ गया, वो गंदगी सारे गंधों को लेकर के वो प्रभावित होकर गंदगी हवा हो जाता है। कोई सुगंधी के स्थान में चला जाता है, फूल का खेत में चला गया, वो सुगंधित बन जाता है, हवा शुद्ध। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश है, अंश होने के नाते ये पवित्र है, शुद्ध है, किंतु माया के संस्पर्श में आने के नाते वो कल्मशग्रस्त हो जाता है। माया क्या है? जो है नहीं वो माया है वाली जो विचार आता है वो वास्तविक उसका सही स्वरूप नहीं है, उसको वो माया में क्या माना जाता है? जैसे ही जीवात्मा संसार की भोग की संसार में आ जाता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मन में जागृत हो जाता है, जो परिवेश में आ जाता है, उसी परिवेश की स्थिति बन जाए, वो सुगंधित हो जाता है, दुर्गंधित भी हो जाता है, किंतु वो शुद्ध है, हवा जैसा। ये बात भगवान भगवत गीता में कहे। जीवात्मा इस बार शुद्ध होता है, किंतु जैसे ये हवा की सुगंधित हवा की जाए तो सुगंधित हो जाता है, और दुर्गंधित हवा में स्थान को जाता है तो दुर्गंधित हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा इस संसार में सुख दुख जो मिल रहा है, कि जो अपनी भोग की इच्छा रहता है, अच्छे सुगंध हो दूंगा, किंतु वो निर्मल है, नेट एंड क्लीन है, उसमें कोई ये नहीं गंदगी नहीं है। इसलिए ये सुगंधित जो दुर्गंधित हो जाता है, जीवात्मा गलत माने कल्मशग्रस्त हो जाता है। ये कल्मशग्रस्त को वही साधु पुरुष हैं जो महात्मा जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, वो उनको जानते हैं और उसको निवारण कराते, छुड़ाते हैं अपनी ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, शास्त्र की सिद्धांत पर दे कर बता करके उनको माया से मुक्त कराते हैं, और उनको जो दुर्गंध स्थिति से उनको अलग करते हैं। जैसे हवा को क्लीन किया जाता है, दुर्गंधित हवा को क्लीन करा जाए, दुर्गंध को हटाना, ऐसे दुर्गंधित चीज़ को हटा देते हैं, उनकी गंदगी को हटाते हैं। और गंदगी होता है भोग वासना, संसार की जो जीवात्मा भोग करता है, इंद्रिय तृप्ति के जो वासना रहता है, उसमें मान प्रतिष्ठा की वासना हो, पूजा सम्मान की वासना हो, कि शरीर जानी का इंद्रिय तृप्ति की वासना हो, कोई भी जो वासना ही हमारा दुर्गंध चीज की हम लोग को वासना इच्छा है, कामना है। इसलिए गौतम बुद्ध होते कामना विनाश और दुख विनाश। हमारे दुख का मूल कारण ही संसार की भोग, कामना, इच्छा है, वासना है, ये इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा रहता है। और इंद्रिय तृप्ति इच्छा बनी रहता है इस संसार में, किंतु वो जीवात्मा वास्तविक भोक्ता नहीं है, मालिक नहीं है, इसीलिए भोक्ता नहीं है। जो भोग की वासना जो मन में आता है, इच्छा रहता है, वही उनके लिए काल बन जाता है, उनके लिए शत्रु बन जाता है। जो संसार में भोग वासना से निर्वृत्ति जितना हुआ, वो इतना शुद्ध हो पाया, पवित्र हो पाया। इच्छा से, वासना से, कामना के इच्छा से जो जितना रहित होता है, वो इतना संसार से, बंधन से मुक्त होता है। और वो इच्छा ऐसा ही खत्म नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में कहे, रसवर्ज्य रसपेस्य परम दुष्टा न निवर्तन्ते। इसका अर्थ है, यदि ये इच्छा तो जीवात्मा अंदर जो रहता है उसको परिवर्तित हो सकता है, उत्तम रस यदि मिल जाता है, तभी ये भौतिक इच्छा, भौतिक कल्मशग्रस्त इच्छा से खत्म हो पाएगा। कोई मान लो शराब पी के संतुष्ट होता है, शराब पीना एक गलत काम है, उसको संतुष्ट है। यदि शराब की बदले में यदि उनका जो पीने का जो इच्छा था, लालसा, जो प्यास था शराब में, वो प्यास को ख़त्म कर यदि दूध पीने में आसक्ति हो जाता है, और दूध पी कर जो संतुष्ट हो जाता है, उससे बड़ा बने उनका शराब पीना छोड़ जाता है। जैसा ही श्रील प्रभुपाद विदेश में मांस खाते थे, मांस के बदले उनको पनीर खिलाए,
बोले गोमाता प्रोडक्ट पनीर खाओ, गोमा से खाने के मतलब उनका प्रोडक्ट पनीर खाओ, पनीर खाला करके उनको लालसा को जीवा को परिवर्तन कराए। इसी प्रकार की यदि हमें उत्तम रस कुछ प्राप्ति हो तब ये निकृष्ट रस को त्याग कर सकता है। उत्तम रस है कृष्ण के भजन, कृष्ण के नाम, कृष्ण की गुण लीला कथा, उन्हीं की में यदि उनकी प्रसाद, उन्हीं की में आसक्ति होता है, संसार की आध्यात्मिक रस को प्राप्ति करता है, आध्यात्मिक गुण को आनंद प्राप्ति करता है, तब ये भौतिकी गुण को छोड़ सकता है। नहीं छोड़ना इतना संभवपर नहीं, सहज नहीं है। भगवान बोलते ममया दूरत है, त्रिगुणात्मक माया शक्ति, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, ये तीनों गुण में जो द्वारा प्रभावित होता है व्यक्ति को छोड़ना कठिन होता है। किंतु यदि मेरा प्रति कोई आसक्ति रह जाता है, मेरा नाम गुण लीला में, मेरा कथा में, मेरा चरण में आश्रय ले जाता है, फिर ये माया से वो बच पाता है, नहीं बचना बहुत कठिन होता है। यही है कि वास्तविक जीवात्मा शुद्ध है, से शुद्ध विचार को आ जाए तभी संसार में रहने के लिए कभी बिल्कुल इच्छा नहीं रखेगा जीवात्मा। अपने आप बोलेगा संसार के समय मुक्त हो, ये संसारिक भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं रखेगा, बिल्कुल मन में इच्छा नहीं रखेगा मैं संसारिक भोग करूँ, कि कोई मान प्रतिष्ठा मिले, कि पूजा सम्मान मिलेगा, ये इच्छा भी नहीं रहेगा। अब पूजा मान सम्मान ये प्रतिष्ठा जो इच्छा बनने के रहता है, ये सब इच्छा वासना ही होता है। ये संसार की पूजा मिलने के लिए, सम्मान पाने के लिए, जैसे इंद्र शरीर भोग करने के लिए, खाने पीने के लिए इच्छा रहता है। बड़े बड़े लोग जो महात्मा थोड़ा उच्च ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं हम मान सम्मान की प्रतिष्ठा में, हमें प्रतिष्ठा से जिएंगे, मान सम्मान में जिएंगे, शरीर छूट जाएगी तो जिएंगे अपनी कृति से जिएंगे, ऐसे विचार रहता है। ये सभी ये भी एक इच्छा है। किंतु जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, समस्त इच्छाओं से मुक्त होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल अशांत। भुक्ति मैंने भोग करने की इच्छा वाले, मुक्ति मैंने मुक्ति की भी इच्छा रखने वाले, और सिद्धि का भी जो सिद्धि लेके नाम कृति रह पाने के लिए चाहते, ऐसा ही सिद्धियों की कृति पाने के लिए चाहते, ये सभी अशांत होते। चैतन्य चरितामृत का ये सब अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं निष्काम, कोई कामना नहीं, ना पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए इच्छा रहता है, ना सिद्धि प्राप्ति करने की इच्छा रहता है, यानी मुक्ति पाने के लिए इच्छा रहता है। कोई भी इच्छा, समस्त इच्छा से मुक्त होने के नाते यही वास्तविक शांत, वास्तविक निर्मल है। उनका कोई नेट एंड क्लीन है, अशुद्ध नहीं, अपवित्र नहीं, पवित्र हो गया, शुद्ध हो जाता है। ये विचार करने की बात है। भजन करना आवश्यक है। कलियुग में नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जप करे, और ये नाम की प्रभाव से व्यक्ति शुद्ध चित्त वाला हो जाते हैं, समस्त विचार से, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है वास्तव अपने स्वरूप में रहता है, अपनी स्वरूप भगवान कृष्ण के दास, कृष्ण का सेवक बन के कृष्ण के चरण में सेवा में तल्लीन रहता है। वो कृष्ण सेवा के लिए लालसा बने के रखता है, और वही वास्तविक असली सुख, वही आध्यात्मिक सुख है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।